वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। तो आज हम जितने भी हमारे पास रियल नंबर्स के क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन सब का हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये इससे क्या हो जाएगा, हमें ये आइडिया रह जाएगा कि हमारे एग्जाम्स में किस टाइप का पैटर्न है, बार बार रिपीट करके पूछा जा रहा है। तो मैंने क्या किया है, सारा डेटा एक बार 2025 से चलेंगे, फिर 2024 23 सारा इस टाइप से करेंगे, क्योंकि हमारे पास मोस्टली है रिपीट ही होते हैं हर साल क्वेश्चन है। थोड़ा सिमिलर टाइप का जो क्वेश्चन है बना करके उठा करके दे देते हैं। अब देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2025 में ये पूछा गया है, -1 की पावर n है प्लस -1 की पावर n इक्वल टू क्या है, 0। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि n हमारा क्या हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, एनी नेगेटिव इंटीजर्स, एनी ऑड नंबर्स, एनी इवन नंबर्स। अब देखो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, -1 है कि पावर हमारा इवन नंबर्स है, ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया इसका रिजल्ट। तो अब हम बात करते हैं इसकी रिजल्ट की, यानी कि हमें 0 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे -1 हमें मिलेगा तभी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारा क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कब आ सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम 1 2 3 4 कोई भी 5 कोई भी रख सकते हैं। अब देखो एक काम करते हैं, मान लो कि पॉजिटिव में मैं क्या कर सकती हूँ, इवन नंबर्स भी रख सकती हूँ। इवन नंबर्स अगर मैं पुट करूंगी तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन बट ये तो कंडीशन 1 + 1 2 हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास, नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हम नेगेटिव इंटीजर्स की। मान लो कि नेगेटिव कोई नंबर रख रहे हैं, 2 रख दिया, माइनस का 2 एग्जाम्पल लेते हैं। देखो क्या होता है, कभी भी जैसे हमारे पास है 2 की पावर -1 है, अगर हमारी पावर माइनस में होती है तो क्या कर देती है, पावर को हमेशा पॉजिटिव करना होता है, उस केस में हम क्या कर देते हैं, बेस को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्लियर है। सेम हम अगर इस टाइप से नेगेटिव इंटीजर्स में हम क्या करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे। अब देखो, अब इस केस में हमारा क्या आ रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, एनी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होगा, बेस को हम क्या, हमारे पास पावर तो हम -2 -3 -4 कोई भी रख सकते हैं, लेकिन बट अगर रेसिप्रोकल होके तो वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारा क्या होगा, ध्यान रखना, रॉन्ग हो गया। अब हम रखते हैं क्या, ऑड नंबर्स का डेटा। ऑड नंबर्स हमारे, जैसे कि हमने कोई भी ऑड नंबर्स रखो, -1 3 5 7, तो देखो रिजल्ट हमारा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, यही आएगा, -1 ही आएगा। -1 की पावर 3 भी करोगे तो क्या, -1 × -1 × -1, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, हमारा किसी भी पावर हमारी क्या है, माइनस है, और उसकी पावर अगर हमारी क्या होगी, ऑड नंबर्स की होगी, तो रिजल्ट हमारा हमेशा क्या आएगा, हमारा सेम जो बेस होगा वही हमारा रिजल्ट आएगा। क्लियर है। अब ये -1 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। इवन नंबर्स तो हमारा हो ही नहीं सकता, अगर मान लो इवन नंबर्स में की पावर 2 4 कुछ भी रखेंगे तो वो हमारा वैसे ही क्या हो जाएगा, पूरा रिजल्ट हमारा क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो तो हमारा वैसे ही नहीं हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में पूछा गया, कह रहा है which of the following cannot be the unit digit of 8 की रेस टू n where n is a natural number। यानी कि हमारे पास 8 की पावर n है, 8 की पावर n देखो हमारे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 8 की पावर 1 2 3 4 ऐसे ही चलेंगे। कह रहा है अगर हमारे 8 की पावर n हमारा एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है तो 1 से ही स्टार्ट होगा n, तो हमारा इसमें से कौन सा रिजल्ट है, नहीं होगा। देखो हमारे एनसीईआरटी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर हमारे पास 10 होता है तो 2 और 5 जरूर एक फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 8 में तो कहीं भी 2 और 5 फैक्टर्स नहीं है। क्लियर है, तो 0 हमें देखते ही पता चल रहा है कि नहीं हो सकता। दूसरा क्या, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, 8 की पावर n है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 8। अब मैं क्या करूंगी, 8 × 8,
8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखो चेक करो, यहाँ यूनिट डिजिट में हमारा क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा यूनिट डिजिट में। यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा यूनिट डिजिट में। यानी कि ये नंबर फिर क्या होंगे, आगे करोगे तो रिपीटिशंस में चलेंगे। लेकिन हमारा इसमें देखो 4 2 6 ऑप्शन में दिख रहा है, ये आ रहे हैं, बट हमारे पास कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि कोई भी पावर ले लेना 8 की पावर, वो हमारा रिजल्ट कभी भी यूनिट डिजिट में क्या होगा, 0 नहीं देगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम एनसीईआरटी से भी पता है हमें, जब भी हमारे पास 10 20 कोई भी चीज हमारा या बेस यूनिट डिजिट में 0 आता है तो उसके फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं। 8 में तो कभी भी हमारे पास 2 और 5 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो हमारा क्या हो गया, इसलिए भी ये रॉन्ग हो जाएगा। नहीं आए तो ऐसे करके देख सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड है इस टाइप का पैटर्न रिपीट करती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8। अब देखो एलसीएम लेना है, क्या है, और हमारे पास है, लिख देती हूं, y इज द x जो है एलसीएम ऑफ 3 5 7। क्लियर है। तो p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। पहले x एंड y हम निकाल लेते हैं, क्या आएगा। देखो एलसीएम 4 6 8 का क्या होगा, 8 है, 8 का मल्टीपल देखो 16 होता है। अब चेक करो 4 से या 6 से डिवाइड हो रहा है, 4 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 6 से नहीं हो सकता, हो रहा नहीं होगा। 8 का मल्टीपल नेक्स्ट क्या होगा, 24, तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो गया एलसीएम 24। क्लियर है यहाँ तक। अब 3 5 7 मुझे देखते ही पता चल रहा है ये तीनों आपस में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है, आपस में सबको का प्रोडक्ट करते हैं, वही हमारा होता है। तो ये कितना होगा, 7 5 35, 35 3 105। क्लियर है यहां तक। अब क्या कह रहा है, 24 और 105 है, इसका एलसीएम करना है। अब चेक करो कि 24 और 105 है, इसका एलसीएम है हमारे पास कितना आता है। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा, या तो देखो डायरेक्ट करके देख लो, या फिर मैंने क्या बताया था, जो है उससे जाना चाहिए सबसे। तो इसका एलसीएम डायरेक्ट करोगे तो कितना आएगा, 844। ये हमारा इसका एलसीएम आ गया। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, कौन सा हमारे पास इक्वेशन सही है। अब देखो P क्या है, 840, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा होगा वही सही है। 35 इंटू एक्स करो, ऑब्वियसली इसका रिजल्ट है 35x का कितना आ रहा है, 840 आ रहा है। तो हमारा क्या आ रहा है, आंसर सही है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। पुट करके देखनी है वैल्यू, कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, तो हमारा क्या है, रिजल्ट इसमें सही है। क्लियर है। बाकी हम यहां से भी कर सकते थे, 35 है, x हमारा क्या है, 24 है, तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF 98 28 और हमें क्या निकालना है, इसका HCF। दूसरा हम क्या करें, इसका LCM। यहाँ पे M होगा मेरा क्या है, और यहाँ पे LCM कितना होगा, N। अब देखो मैंने इसका क्या बताया था रिजल्ट, हमें क्या करना है, HCF निकालना है। ऐसी टेबल देखो जिससे ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएं, बट बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास क्या हो सकती है,
14 की टेबल से दोनों कैंसिल हो रहे हैं 7 और 2 के बाद कोई बड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ से ही प्राइम नंबर्स मिल गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है इससे बड़ी कोई टेबल होगी ही नहीं। क्लियर है? जहाँ ऐसा करके देख प्राइम नंबर्स कन्वर्ट होके हो जाएं बड़ी से बड़ी टेबल्स में, तो वो हमारा क्या होता है, तो डायरेक्ट हमें पता चल रहा है वो नंबर हो ही नहीं सकता, तो हमारा क्या हो गया, HCF 14 हो गया। क्लियर है? बड़ी से बड़ी टेबल देखनी है जो दोनों को कैंसिल कर दे। क्लियर है? वही हमारा क्या होगा, ये होगा। अब हमारे पास क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम में देखते हैं मल्टीपल्स, यानी कि बड़ा नंबर देखो 98 है, या फिर दूसरा तरीका एक और है, ये है, ये कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या करोगे, 98 टूजा कर दो या फिर 28 सेवनजा कर दो, एक ही वैल्यू आएगी, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। वन 196। क्लियर है? अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या, जैसे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो, बट हमें एमसीक्यूज में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा तरीका क्या था, बड़ा नंबर है 98, 98 का मल्टीपल करके देखो, 98 का 2 196 होता है, 98 196 से भी हमारा कैंसिल हो रहा है, और ये 28 की भी टेबल में आ रहा है, 98 की भी टेबल में आ रहा है, 196 दोनों की टेबल में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कैलकुलेशंस करनी है, टाइम बचे हमारे पास, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लगता है, बस टाइम जैसे तैसे हमें सेव करके चलना है। 196 माइनस 98, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 98। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर क्या, 5 एंड 8, यानी कि हमारे पास ग्रेटेस्ट बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर होता है जो 70 एंड 125 को डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर 5 एंड 8 बचता है। तो देखो अगर 70 को डिवाइड कर रहे हैं तो 5 बच रहा है, तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 65। 125 रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो वो नंबर्स क्या होगा, 117। क्लियर है? अब देखो बड़ी से बड़ी टेबल जो 65 और 117 को कैंसिल कर दे, ऐसा हमारा बड़ा से बड़ा जिसमें 65 भी आए, ऐसी बड़ी से बड़ी टेबल देखनी है जो 117 भी आए। अब देखो देख के ही पता चल रहा है 13 की टेबल से ये कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है? तो हमारे पास 13 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं ना, तो HCF मेरे पास कितना आएगा, 13। तो क्या हो रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है। हम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें टाइम सेव करके चलना है, हमें पता चल रहा है डायरेक्ट देखते ही, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है एमसीक्यूज में, इसी मेथड से करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूट 0.5 इज एन क्या है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 0.5 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा 0 ऐड होगा। क्लियर है? अगर हम रूट 4 है, ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 2 हो जाए, सॉरी 2 हो जाएगा। बट अगर रूट 10 कभी भी हमारे पास है, एक हमेशा एक इरेशनल नंबर्स ही होता है, कभी हमें रैशनल नंबर्स नहीं मिलेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इरेशनल नंबर। अगर मान लो इसमें 0.04 होता, हो सकता है इस बार इस टाइप से पूछ लिया जाए, तब क्या होता, ये 4/100, 4 के हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट 2 होता है, और 100 का 10, 2/10, 1/5, ये हमारा रैशनल होता, ये हमारा क्या है, इरेशनल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये यहाँ पे। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर बिटवीन रूट 3 एंड रूट, देखो रूट 3 की जो वैल्यू होती है ना 1.732 होती है,
√5 की जो वैल्यू होगी ना 2.23 करके अप्रॉक्स कुछ होती है। अब 1 और 2 के बीच वाला नंबर्स है, हमें चेक करना है 1.7 और 1.2 से बीच का नंबर, सॉरी 2 के बीच का नंबर। यहाँ पे हमारा कौन सा आ रहा है, 1.8 आ रहा है 1.7 के आगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हमें डायरेक्ट है, ध्यान रखनी है ये वैल्यू। क्लियर? तो ऐसे ही जो भी हमारे रेशनल नंबर में √2, √3, √5 तक की जो वैल्यू है, ये हमारी क्या होंगी, हमेशा ध्यान में रख करके चलनी है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है हमारे पास, देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास है। कह रहा है फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स p एंड q देयर HCF इज 1 और LCM p + q। देखो अब चेक करो, बहुत अच्छा है ये असर्शन रीजनिंग का रीजन का क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास है 3 और 5, हमारे पास दो प्राइम नंबर्स हैं, अज्यूम कर लेते हैं p 3 है, q क्या है, 5 है। अब इनका HCF है, ये क्या आएगा, 1 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों के फैक्टर्स हमारे हो नहीं सकते, तो कोई कॉमन नंबर्स हमें मिलेगा ही नहीं। तो HCF हमेशा प्राइम नंबर्स का क्या आता है, 1 आता है। अच्छा, LCM क्या आता है, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आते हैं, P × Q आते हैं, कभी भी चेक कर लेना। क्लियर है? अब इसमें हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है कि LCM P + Q होगा। यहां से हमारे पास क्या पता चल रहा है, हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो हमारा LCM होता है, ये हमारे पास LCM नहीं होता है। तो मेरे पास यहां से पता चल रहा है कि असर्शन मेरे पास क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है? अब आगे क्या कह रहा है, फॉर एनी टू नंबर्स HCF × LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ऑब्वियसली ये बात तो मैंने बताई थी अभी, यही होता है। तो हमारा रीजन सही है, असर्शन रॉन्ग है। अब तो 21 ऑप्शन में आ रहा है, assertion हमारे पास क्या आ रहा है, फॉल्स है, बट रीजन इज ट्रू। तो क्या हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है। क्लियर है? assertion और रीजन के बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, पर फिर भी स्टूडेंट्स है गलत करके आते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा तो कुछ भी गलती नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डेट डिविजिबल बाई बोथ, यानी कि दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अब देखो स्मॉलेस्ट का मतलब हमारे से मत देखना कि हमारा क्या HCF LCM निकालना है, ये देखा कि एक बात कह रहा है कि एक नंबर ऐसा हमें लेना है जो दोनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, यानी कि 644 की भी टेबल में आना चाहिए, 462 की भी टेबल में आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात नंबर है कि वो हमारा 644 और 462 से बड़ा ही नंबर्स होगा। जब भी इस टाइप का बड़ा नंबर्स चाहिए तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, बड़े नंबर्स के लिए LCM निकाला जाता है। क्लियर है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट है हम LCM निकाल देंगे। अब देखो इसका LCM है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर्स है, डायरेक्ट वैसे भी कर सकते थे पर इससे ही निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास इसमें आएगा, क्लियर, ये आ गया 462 का करते हैं। ये हमारे पास आ रहा है। तो LCM में क्या करते हैं, हमारा जो जिसकी भी पावर है बड़ी है वही नंबर्स लेना होता है, हम 2 को रिपीट नहीं कर सकते। इन दोनों में से देखेंगे 2 मैक्सिमम टाइम किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो आगे। अब 3 का नंबर 3 एक ही टाइम्स है, इंटू 7 भी एक ही टाइम्स है, फिर 11 देखते हैं एक ही टाइम्स है, 23। आपस में हमें सबका क्या कर देना है, प्रोडक्ट करना है। ऑब्वियसली बात है ये एमसीक्यूज में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करके आना पड़ेगा। तो हमारा इसमें मल्टीप्लाई करोगे सबका
चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करके 21252 आएगा। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। क्लियर है? अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, देयर HCF 11, फाइंड द LCM। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो डायरेक्ट कर दोगे, ये क्वेश्चन है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको ऐसे करेंगे। हमारे पास है फर्स्ट मेथड, बता देती हूँ, LCM इंटू HCF, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ऐसे करोगे। बट ऐसे नहीं करके आना है एग्जाम में, थोड़ा सा ये क्या है, लेंदी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। 4x टू नंबर्स के रेशो हैं हमारे पास है, तो 4x इंटू 5x हो जाएगा। और हमारे पास HCF 11 है, यहाँ पे हमारे पास 20x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और HCF इस टाइप से करके आओगे तो ये थोड़ा सा ये क्या है, लेंदी मेथड है, इसको मैं चाहूँगी कि नहीं करो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा है। HCF करोगे फिर वो हमारा क्या निकालोगे, इतना सब करने की हमें ज़रूरत नहीं है, HCF को y लोगे। हमारा दूसरा मेथड देखते हैं। मैंने क्या बताया था, दो नंबर्स हमारे हमेशा क्या होते हैं, टू नंबर्स भी HX HY होता है हमेशा। क्यों होता है, रीजन मैंने बताया था। जैसे कि हमारे पास दो नंबर्स हैं 6 और 8 हैं, इसके फैक्टर्स करोगे। क्लियर है? तो हमें क्या, टू हमें HCF निकालना है, तो HCF निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, सॉरी ये 3 है, 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो बाकी 3 मेरे पास क्या आ गया, एक प्राइम नंबर, इसको x मान लेती हूँ। इसमें भी 2 आ रहा है, ये भी मेरे पास क्या आ रहा है, एक प्राइम नंबर y, यानी कि 2 मेरा क्या हो गया h, यानी कि ये मेरा HCF है, और ये y हमारा क्या हो गया है, प्राइम नंबर्स हो गया है। क्लियर है? तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, HX और HY मानते हैं। क्लियर है? फाइंड द LCM, और हमारे नंबर्स हैं, HCF हमें गिवन है, क्या है 11 इंटू 4 हो जाएगा, और हमारे पास जो दूसरा है ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 इंटू 5। क्लियर? 44 और क्या हो गया है 55। तो क्या कह रहा है, फाइंड द LCM ऑफ टू नंबर्स। अब LCM हमारे पास कौन सा नंबर्स होगा, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ऐसा हमें क्या करना है, बड़ा से बड़ा नंबर्स देना है। देखो 44 5 ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता चल रहा है 5 4 जो 20 होता है, 44 4 5 जो 20, इसमें भी 0 यूनिट डिजिट में आएगा, तो क्यों ना हम सेम नंबर्स है। या फिर दूसरा हमारे पास LCM डायरेक्ट निकालने का शॉर्ट ट्रिक है, 11 से 4 टाइम्स हो रहा है, 11 से 5 टाइम्स हो रहा है, तो 54 5 इंटू 4 कर दो, या फिर 44 इंटू 5 कर दो, तो हमारे पास LCM कितना आ जाएगा, डायरेक्ट है 220। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट है LCM आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये हमारे पास तो है सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या था, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक। वैसे एग्जाम में भी 2 मार्क्स में अप्लाई करके आ सकते हो, कोई भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट हम शॉर्ट ट्रिक नहीं कर रहे हैं, एज अ हमारा ये कॉन्सेप्ट ही है। हमारा LCM हम क्या अज्यूम करते हैं, HXY। H हमारे पास कितना गिवन है, 11, X हमारे पास 4 और 5, 20 इंटू 11 220, डायरेक्ट ही हमारे पास क्या इसका आंसर आ गया। तो ये बहुत शानदार मेथड है,
मैं तो चाहूंगी कि सारे स्टूडेंट इसी से करके आए। डायरेक्ट है हमारे पास एलसीएम में एच एक्स वाई होता है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया, एक बार और देख लो क्यों होता है। 4 और 6 है, इसका क्या होगा, फैक्टर्स करेंगे, यही है। अब देखो हमारे पास एलसीएम क्या होता है, यानी कि एच है, दोनों में कॉमन है, वो तो निकालना ही है, हमने 2 है बाहर निकाल दिया। अब रिमेनिंग नंबर जो मेरे पास बच जाएंगे एच को कॉमन लेके, यानी कि एच सी एफ को बाहर निकाल के, वो एक्स वाई, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ना कि वो मेरे पास क्या होंगे, हमेशा आपस में कोप्राइम नंबर ही होंगे। कोप्राइम नंबर नहीं होते तो कॉमन आता तो वैसे ही वो एच सी एफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, एच एक्स वाई मानते हैं उस नंबर्स को। तो डायरेक्ट ही है, एच की वैल्यू पता है हमारे पास गिवन है, एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता है, तो हमने डायरेक्ट कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम है, हर बार हमें क्या रिपीट देखने को मिलती है। 3 sets of physics, chemistry and mathematics book have to be stacked in a way in a such that कि all the books are stored subject wise, यानी कि सब्जेक्ट वाइज में हाइट में स्टेप से फिट करनी है स्टैक में सेम। कि नंबर ऑफ फिजिक्स की बुक्स इस 144 है। अच्छा पहले नंबर्स ऑफ बुक्स लिख लेते हैं। फिजिक्स की कितनी है, 144 है। नंबर ऑफ केमिस्ट्री की कितनी है, 180। मैथ्स की कितनी है, 192 मैथ की। अब क्या कह रहा है, अज्यूमिंग दैट द बुक आर सेम थिकनेस, सबकी क्या है सेम थिकनेस है, और नंबर ऑफ हमारे पास क्या लेने हैं स्टैक्स में, द नंबर ऑफ सारी बुक्स के हमें सेम रखने हैं। फिजिक्स द डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बुक्स। अब देखो कभी भी कोई नंबर्स हमें सेम नंबर, यानी कि जो सेम नंबर लेना होगा और इन्हीं नंबरों में से ही लेना होगा। और क्या कह रहा है कि हमारे पास स्टैक की कम रिक्वायरमेंट हो और नंबर्स हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाए, किसका, बुक्स के नंबर्स हैं। तो हमेशा वो चीज हमारे पास क्या होती है, एचसीएफ होती है। यहाँ से हमारे पास ना तो मिनिमम की कंडीशन है, ज्यादातर स्टूडेंट जिससे करते हैं कि मिनिमम जहां पता चल जाए, ग्रेटेस्ट जहां पता चल जाए तो वहां। वर्ड्स प्रॉब्लम में कभी मत लगाना मिनिमम का मतलब है एलसीएम, वहां वर्ड को समझना, वहां वर्ड को समझ में कैसे आएगा, सेम नंबर सेम चीज कहीं भी है, उन्हीं नंबरों में से हमें क्या इक्वल पार्ट्स में जब भी डिवाइड करनी होगी, ऐसे ध्यान रखना। तो वो हमेशा क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्लियर है। अब हमारे पास देखो इसमें डायरेक्ट ही कह रहा है कि हमारे स्टैक इन अ सच वे ऑल बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज, सभी बुक्स को रखना है। द हाइट ऑफ ईच स्टैक्स इज सेम, और हाइट कितनी होनी चाहिए, सभी स्टैक की सेम होनी चाहिए। सेम हाइट कब स्टैक की सेम होगी, जब हम फिजिक्स जो सेम नंबर ऑफ बुक्स है सब में रखेंगे। तो क्लियर है। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि मुझे एचसीएफ, कहीं भी मुझे गिवन नहीं है कि मुझे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ सेम नंबर ऑफ बुक्स से मुझे पता चला है कि सेम नंबर हमें कब रखना होगा और स्टैक हमारे पास ज्यादा से ज्यादा स्टैक्स में आ जाएं। तो वो मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और एचसीएफ हम कैसे डायरेक्ट निकालते हैं, एक तो डायरेक्ट ही है, 144 के फैक्टर करने बैठोगे, इसके फैक्टर करोगे, इसके फैक्टर्स करोगे। अब आगे फैक्टर्स तो सारे स्टूडेंट्स कर ही लेंगे, मुझे नहीं लगता कि मुझे फैक्टर्स करके बताना होगा। शॉर्ट ट्रिक है वो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर्स जो तीनों को डिवाइड कर दे, यानी कि इससे तीनों कैंसिल हो जाएं, तो वो हमारा क्या हो सकता है। अब देखो हमारे पास है ये 12, ये भी हमारे पास क्या होता है, 12 की टेबल से काट करके देखोगे तो तीनों ही हमारे क्या आते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो एचसीएफ मेरे पास डायरेक्ट पता चल रहा है कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कितने, अगर हम इक्वल 12 बुक्स रखेंगे तो फिजिक्स की हमारे पास कितने बुक्स हमारे पास आएंगी उस स्टैक में, ये हमारे क्या है 144। क्या कर देंगे 144/12। क्लियर। यानी कि स्टैक्स में फिजिक्स की कितनी बुक्स रख पाएंगे, 144 को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो कैसे
12 हमारे पास डिवाइड हमारे HCF आया है तो 12 हमने ले ली। अब हमारे पास क्या कर रहा है, केमिस्ट्री की कितनी बुक्स हम स्टैक में रखेंगे, केमिस्ट्री की टोटल बुक्स हमारे पास कितनी हैं, 180 है। जितनी बुक्स होंगी तभी तो उसी को तो डिवाइड करके उसी के तो हिस्से पार्ट्स बना पाओगे। कितने पार्ट्स बना पाएंगे हम, इसमें हैं 15। और हमारे पास है मैथ्स की कितनी हो जाएंगी, 192 अपॉन 12, 16। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये इसका डायरेक्ट है, आंसर आ गया है 12, 50, 15, 16। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट। लेट पी क्यू आर बी द 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। अब क्या कह रहा है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये क्वेश्चन, कि इसके लिए हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, हमारे कॉन्सेप्ट ही अच्छे से बिल्डअप होने चाहिए। पी क्यू आर हमारे पास क्या है, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5 हो सकता है, 3, 5, 7 हो सकता है। ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स का हम बना लेते हैं। क्लियर। अब हमारे पास ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पेयर हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं हम, चेक करना है पी क्यू आर प्लस क्यू ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं है। अब देखो हमारे पास है पी क्यू आर, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर। अब देखो हमें एग्जाम्पल से ही शो करके आना होगा एग्जाम में भी। अब हमारे पास है पी क्यू आर 2 पी क्यू आर प्लस क्यू, यानी कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 5। अब चेक करते हैं 35। अगर 35 के फैक्टर्स करेंगे तो क्या आ रहे हैं, 5 इंटू 7, यानी कि 2 फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं 1 के अलावा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, कंपोजिट नंबर्स, एग्जाम्पल से शो करके आना है। क्लियर है। हमारे पास ये रिजल्ट है, हमने दे दिया। चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, हाँ है कंपोजिट नंबर। अब क्या, ऑब्वियसली अब देखो हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे जिसमें भी हमारा कॉमन आ जाए ना कोई चीज, तो वैसे भी हमारा कंपोजिट नंबर आता है। आर हमारे पास कॉमन आ रहा था तो पी क्यू प्लस 1, तो भी हमारे पास रिजल्ट यहाँ से पता चल रहा था कि ये क्या आ रहा है, कंपोजिट नंबर आ रहा है। डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स देके बताओ कि पी क्यू आर प्लस 1 एक कंपोजिट नंबर है और पी क्यू आर प्लस 1 एक प्राइम नंबर्स है। देखो ये चीज कब पॉसिबल होगी, जब हम अलग अलग पेयर्स लेंगे। अब देखो हमारे पास है फर्स्ट पेयर हम ले लेते हैं पी क्यू आर प्लस 1, और यहाँ पे हम सेकंड पेयर लेंगे, इसमें वैल्यू रख देते हैं 2 3 5 से पुट करके देखते हैं 3 5 7, यानी कि अलग अलग प्राइम नंबर से। दोनों ये कह रहा है कि प्राइम नंबर्स होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन ये बताना है कि हमारा प्राइम नंबर्स की कंडीशन, एक पी क्यू आर प्लस 1 रख रहे हैं तो ये हमारा कंपोजिट नंबर्स भी आ रही है, प्राइम नंबर्स भी आ रही है। तो कब पॉसिबल है, जब हमारे पेयर्स भी कुछ अलग अलग ही होंगे। अब हमारे पास क्या आ रहा है, पी क्यू आर 2 3 5 प्लस 1, ये कितना हो रहा है, 31। क्लियर है। अब इसके करके देखते हैं 105 प्लस 1, अब 31 तो हमारे पास क्या हो गया,
प्राइम नंबर हो गया, यानी कि ये हमारा किसका, सेकंड का पेयर का रिजल्ट आ गया, सेकंड कंडीशन का, और ये किसका आ गया, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास क्या आ रहा है, 106। इसके फैक्टर्स हमारे हो पॉसिबल हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। तो हमारा ये क्या हो गया, रिजल्ट हमें इसी टाइप से देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर्स हो गया। यही हमसे पूछा था कि रिलेशन बताओ कि ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर्स है या फिर हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट 5√3 + 2/3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर देखो इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हमारा क्या है, प्रूव कोई चीज करनी है तो इसका कंट्राडिक्ट यानी इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं। लेट 5√3 + 2/3 इज अ रेशनल नंबर। क्यों माना, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना है कि ये हमारा क्या है, इरेशनल है। इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे कि हम अपने अजम्पशन ये ले लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये है। फिर हम लिखते हैं रैशनल नंबर इज इक्वल टू हम ले लेते हैं a/b। तो हम ले लेते हैं 5√3 + 2/3 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, a/b। 5√3 a/b - 2/3, 3a - 2b अपॉन क्या आ गया, 3b आ गया। अब √3 है, मल्टीप्लाई में है, नीचे जाकर के किस में हो जाएगा, डिवाइड में। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5। अब देखो रूट इसके साथ लग रहा है तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर है, बट यहां पे हम रिजल्ट देख रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, एक रैशनल नंबर मिल रहा है। तो क्या कह लिख देंगे, प्रूव कर दिया, एक इरेशनल नंबर के सामने हमारा क्या आ रहा है, एक रैशनल आ रहा है। तो लिख देंगे इट कंट्राडिक्ट आवर prediction, so our assumption is wrong। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी ही टाइप से है, ये आप लोगों के होमवर्क के लिए है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। वो क्या हुआ होगा, अलग अलग सीरीज में है, 2025 में ये दे दिया होगा। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, अब देखो 2024 के आ चुके हैं अब पेपर। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट के रेशनल नंबर, यानी कि √20 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो क्या बन जाए, एक हमारे पास है क्या बन जाए, √2 इंटू, अच्छा 20 के क्या फैक्टर्स होते हैं, यही होते हैं। ये हमारे पास √20 आ रहा है, 2 का तो मुझे पेयर मिल रहा है बट मेरे पास क्या 5 का पेयर नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी √5 से तभी तो मेरे पास मिलेगा। √5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये प्रॉपर ये हमारे पास के ये 2 और ये 5 10, तभी मुझे मिलेगा रिजल्ट 10। यानी कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, √5 से नंबर मल्टीप्लाई होगा तभी ये रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सी मत करके आ जाना, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि √20 इंटू 5 √20 होता है ना कि √100 होता है। क्लियर है, √100 होगा तभी होगा। देखो जैसे कि हमारा √20 इंटू
स्मॉलेस्ट की बात करिए, देखो अब बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट की, और √20 इंटू 20 कर रहे हैं, तब भी हमारे पास हो रहा है 20 आ रहा है, बट वो स्मॉलेस्ट नहीं है। क्लियर है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, रैशनल नंबर। तो स्मॉलेस्ट पहले यहीं से ही चेक कर लो, √2 से चेक करके देख लो, ये हमारा नहीं हो सकता। √20 इंटू 2 करेंगे तो √40 के नहीं होता, इसका √40 की कोई वैल्यू होती है हमारी रैशनल नंबर्स में, नहीं होती है, तो ये नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अब हमारे पास देखो क्या कह रहे हैं, 2 प्राइम नंबर्स हैं, एलसीएम है पी एंड क्यू, पी बड़ा है किससे, क्यू से। ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करने पड़ेंगे, 221 के फैक्टर्स करोगे, 221 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या क्या रिलेशन आ सकता है। इलेवन से भी नहीं जा रहा, 13 इंटू 17, यही 2 पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास। ऑब्वियस सी बात है, ये 13 इंटू 17 ये क्या है आपस में प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। अब क्या कह रहा है, P बड़ा है, तो हमारे पास P क्या होगा, 17 बड़ा है 13 से। अब वैल्यू रख देते हैं, 3 इंटू 17 माइनस क्यू, 51 माइनस 13 38, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स का कौन सा पेयर है, इनका प्रोडक्ट आपस में करते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, एक रैशनल नंबर मिल जाता है, √64। इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 8 मिल रहा है, तो यहाँ से हमारे पास √16 है। ए पेयर ऑफ रैशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज, हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। √16 इंटू 4 √10, रूट हमारे पास कितना है 81, और रूट हमारे पास कितना है 72। देखो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट होगी कि हमारे पास है एक नंबर, हमारे पास ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये √16 इसमें भी आ रहा है और रूट जो है 4 है, इसको आपस में करें तो √64 हो रहा है, तो ये हमारे पास नहीं होगा पेयर्स हमारा। देखो सॉरी, अच्छा इसमें देखो ये हो रहा था, इसमें ये नहीं कह रहा कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट की बात कह रहा है, मुझे पढ़ने में ही यहाँ से मिस्टेक हो गया कि 2 इरेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट की बात कर रहा है। √16 की वैल्यू 4 होती है, √4 की 2 होती है, ये तो वैसे ही हमारे पास पेयर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर, यहाँ से हमें पता चल रहा है। अब ये हमारे पास इरेशनल है यानी कि 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, √10 आ रहा है, ये कोई रेशनल नंबर नहीं होता। अब √3 और √27 है, ये दोनों हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि स्क्वायर जो इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो कोई भी वैल्यू हमारी रैशनल नंबर्स में नहीं आती है, डेसिमल में ही आएगी हमेशा। बट इसका प्रोडक्ट करो तो क्या आ रहा है, √81, √81 की वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या हो रहा है, सी करेक्ट हो रहा है। √36 यहाँ से पता चल रहा है कि ये हमारा रैशनल नंबर हो रहा है, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट हो रहा है। क्लियर है, दोबारा से और अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को, इरेशनल और रैशनल क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास √16 है, ये क्या होगा हमारे पास, इरेशनल नहीं है रैशनल है, क्यों, इसकी वैल्यू होती है 4। रूट हमारे पास 81 है, ये हमारे पास क्या है हमेशा, ये वैल्यू जो रैशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 9। अगर मान लें √5, इसका √5 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, होगी भी तो डेसिमल में आएगी, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा रैशनल। क्लियर है, यहां से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, SCF 2520 6600 क्या है 40 है। LCM हमारे पास कितना गिवन है 2520, इजी क्वेश्चन है ये तो। क्या होता है, वैल्यू ऑफ के निकालो, के की कैसे निकालेंगे, LCM
इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब LCM इंटू HCF कितना हमारे पास गिवन है, 40 इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स हमारे पास कौन से हैं, अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई मत करना, ये वहीं से ही कैंसिल हो जाएंगे, हम डायरेक्ट ही इसको कैंसिल कर देते हैं। 252 252 ये हमारे पास कितना 10 टाइम्स आ गया, जीरो से हमारे पास एक जीरो कैंसिल हो गई, 4 से अब कैंसिल कर दो, ये हमारा क्या आ गया 1650। तो क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। क्लियर है, ये हमारे पास 4 1 जा 4 2 4 6 जा 24 2 बचा, तो ये हमारा 1650। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम 850 और 500। देखो अब एमसीक्यूज में इसके एलसीएम निकालने मत बैठ जाना, मैंने इसका क्या मेथड बताया था, इसका क्या होगा देखो, इनका यहीं से ही प्रोडक्ट करके देख लो, या तो हमारे पास एक तरीका यही है कि एलसीएम है दो नंबर्स का, देखो प्रोडक्ट तो नहीं करेंगे हम, एलसीएम देखो 85 और 50 के करके देख लो, ये हमारे पास क्या आते हैं, ऐसा कि बड़ी से बड़ी टेबल जो दोनों नंबर्स हैं हमारे डिवाइड हो जाएं। इसमें देखो डायरेक्ट नहीं दिया है, कंडीशनल गिवन है, तो हमें क्या पूरा ही करके देखना पड़ेगा। हमारे पास है 500, थ्री की टेबल से हमारा नहीं जा रहा है, ये आ गए इसके, उसके करके देखते हैं। यानी कि हमारा सबसे छोटा नंबर लो 2, कितने टाइम्स आ रहा है, ज़्यादा बार 2 इंटू 2 टाइम्स। अब उसके बड़ा नंबर 5, 5 किस में आ रहा है, इसमें 3 टाइम्स आ रहा है, और ये नंबर्स कितना आएगा हमारा 17। यहाँ 2 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 17, यहाँ हमारा किस में हो रहा है, 2 का स्क्वायर है हमारा, बट इसमें हमारे पास 5 का क्यूब नहीं मिल रहा है, और क्या है 17 है, तो 17 इंटू इसको करके देखते हैं, ये हमारे पास है डायरेक्ट गिवन नहीं है, ये 4 होता है, ये 125 होता है। अब 125 इंटू 4 क्या होता है, 500 ही होता है। क्लियर है, 4 5 जा 20 और 4 2 जा, ये हमारा 500 इंटू क्या आ रहा है 17, यही आ रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पी हमारे पास कितना गिवन है 18a² b की पावर 1, क्यू हमारे पास गिवन है 20a³ b²। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम 20 है, 20 का ऐसे ही टेबल्स निकालो, 40 कितना जाएगा, जो 18 से भी डिवाइड हो जाए 20 से भी डिवाइड हो जाए, 20 है तो मल्टीपल जीरो में तो आएगा आएगा आएगा, इसमें चेक करो कब आएगा, 8 5 जा 90 होता है, तब 18 5 जा तब आ रहा है, तो नहीं जा रहा है, 20 से तो जाता ही नहीं है, तो मुझे पता चल रहा है डायरेक्ट ही क्या हो रहा है, हमारे पास 10 हो रहा है, यानी कि 180 180, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा। मैंने क्या टेबल से पुट करके देख लिया। दूसरा मेथड मेरा क्या है, 2 की टेबल से ये 9 टाइम्स, 2 की टेबल से ये 10 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, जो हमारे क्या प्राइम नंबर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे,
अब किसी भी एक को क्या करो, रिवर्स में मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू 9 कर लो या फिर 18 इंटू 10 कर लो, तब भी हमारा डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है जहाँ पे हमें एमसीक्यूज में ये लेनी है। और पावर्स में क्या होता है, वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। कितना हो गया, ए क्यूब बी स्क्वायर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है assertion। क्या गिवन है, इफ द ग्राफ ऑफ अ polynomial touch x axis at only one point then the polynomial cannot be quadratic polynomial। कह रहा है ये क्वेश्चन में, अगर ग्राफ है पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे टच करता है, यानी कि मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, वहाँ पे टच करता है एक्स एक्सिस पे, तो वो हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं होता। क्या ऐसी कंडीशन पॉसिबल है? सभी स्टूडेंट्स कहेंगे हाँ है, बट ऐसा नहीं है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि एक एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है एक टाइम पे, तो ये लीनियर हो गया। और क्वाड्रेटिक में तो क्या होता है, एक्स एक्सिस पे 2 बार कट करता है, नहीं एक बार भी कट कर सकता है। कैसे? हाँ, पावर जरूर 2 होती है। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसके फैक्टर्स करके देखो तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर 0। अब x की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स की क्या आ गई, 2 आ गई। अब चेक करो, यानी कि हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स की स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फिर भी हमारे पास जीरोस कितना निकल के आ रहा है, एक। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमारी एमसीक्यूज में भी आ सकती है। मैंने क्या बताया प्रीवियस ईयर में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगा, पर रिपीटेड होते हैं। अब क्या है, इसी टाइप का पैटर्न है, एमसीक्यूज में डाल देगा। तो ये चीज है, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट डायरेक्ट यही रटाया जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करता है, तो 2 जीरोस मिलते हैं। 2 जीरोस मिलते हैं, ये बात सही है, बट हमें एक भी मिल सकता है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होता है। इसका हम जीरो, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी चेक करो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, बट फिर भी हमें क्या 1 0 मिल रहा है। क्लियर है? तो एजर्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्लियर है? अब बात करते हैं रीजन पे। A polynomial of degree n greater than equal can have at most n 0। यानी कि ये कहना चाह रहा है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे x की पावर जो भी है उसमें हमारे पास कितना होते हैं, n नंबर ऑफ जीरोस मिलते हैं। अगर n की वैल्यू जो है एट मोस्ट n 0, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास है, एट मोस्ट कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उतने ही जीरो मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है x की पावर 2 है, जैसे इसका कोई भी हम निकालें, कर रहे हैं फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कर दो, क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोस मिलेंगे एट मोस्ट। मैंने क्या बताया, क्वाड्रेटिक में हमें एक भी मिल सकता है, बट एट मोस्ट 2 मिलेंगे। अब मान लो क्यूबिक होता है, क्यूब होता तो हमारे पास क्या होते, एट मोस्ट 3 होते, 3 जीरोस हमें मिल सकते हैं। जितनी पावर होंगे उतने जीरो हमें एट मोस्ट मिलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया है, रीजन सही है। अब क्या कह रहा है, अब ऑप्शन डी तो हमारा होता ही है, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, तो क्या हो जाएगा, डी पार्ट है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 माइनस 4 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। रूट 5 इज बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। देखो जी, जो चीज हमें प्रूव करनी है उसको क्या कर दो, इरेशनल के, सॉरी इरेशनल प्रूव करना है तो रैशनल के इक्वल पहले मान लेते हैं। लेट 6 माइनस 4 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, लिख दो इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्लियर है? अब हमारे पास क्या करना है, रूट वाली वैल्यूज को एक साइड रखना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
ए अपॉन बी -6। अब क्या करेंगे, माइनस हटाएंगे तो माइनस को LHS और LHS दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 माइनस ए अपॉन बी। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट, 6b माइनस ए अपॉन बी। 4 है यहाँ, मल्टीप्लाई है। अब चेक करो, देखो ये जो पेयर है मेरे पास क्या रैशनल नंबर का पेयर है, और यहाँ पे क्या आ रहा है एक इरेशनल, यानी इरेशनल के सामने हमें क्या वैल्यू मिल रही है, रैशनल वैल्यू मिल रही है। तो हमारे पास क्या लिख देना है, सो our assumption is wrong, it contradicts our prediction। क्लियर है, बस यही पार्ट हमें लिख देना है। क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में लेट हमारे पास अगर कहा है इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल मान लेंगे हम अपनी तरफ से, अज्यूम करेंगे, क्योंकि तभी हम दिखा सकते हैं कि भाई ये रेशनल नहीं है। फिर क्या करेंगे, रूट वाली वैल्यू इस साइड, रेशनल रेशनल वाली, फिर उसके सामने क्या आ जाएगी रेशनल, फिर लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, इट कंट्राडिक्ट आवर प्रेडिक्शन। हमने क्या प्रेडिक्शन किया था कि हमारा ये रैशनल नंबर है, बट इरेशनल निकल के आ गया, बस हमारा काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार रिपीट होता ही है सेम, पर लिखना कैसे है वो देखते हैं। 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या कह रहा है कि प्राइम नंबर नहीं है। देखो अगर हम प्लस के लेफ्ट साइड में देखें, प्लस के राइट साइड में देखें, अगर हमें कॉमन कोई वैल्यू मिल जाती है तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, तो ये हमारे पास 11 दोनों में कॉमन आ रहा है। जैसे अज्यूम करें 6 होता है 9 होता है। अब क्या कह रहा है कि ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कि प्राइम नंबर है या नहीं इसको शो करो। ऑब्वियस सी बात है कि 2 मेरा दोनों में कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास होता है, सॉरी 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 6x प्लस 9x करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब कॉमन मेरा निकल के आ रहा है तो मेरा प्राइम नंबर कहाँ से हुआ, कंपोजिट नंबर्स हुआ। वैसे हमें यहाँ से ही पता चल रहा है, बट और कैसे स्टेटमेंट लिख के आ सकते हैं। 19 इंटू 23 और यहाँ पे प्लस का, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 437 प्लस 3 440। क्लियर है, अब इसके आगे फैक्टर्स करके दिखा देना, जो भी आएंगे तो लिख देंगे, यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आएंगे मोर देन 2 फैक्टर्स available, so this is not a prime number। बस यही शो करना था, बस हमें इसी टाइप से, हमें ऊपर से ही पता चल रहा है कॉमन आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है। 5 माइनस 2 रूट 3 ये आप लोग डायरेक्ट होमवर्क में करोगे, इस टाइप का क्वेश्चन है, करा ही दिया है, प्रीवियस है, बिल्कुल एज इट इज वैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट, बिल्कुल एज इट इज यही वाला क्वेश्चन है, प्राइम नंबर नहीं है इसमें, बोला कंपोजिट नंबर है, तो ये भी आप लोग क्या करोगे, होमवर्क में करोगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश। अब देखो क्या है, नंबर ऑफ टीचर्स दे रखे हैं, एक टीचर्स की वर्कशॉप है, कितने हैं हमारे पास है,
इंग्लिश के नंबर ऑफ टीचर्स, इंग्लिश के हमारे पास टीचर्स हैं 48। अब हमारे पास हिंदी के कितने टीचर्स हैं 80। और हमारे पास है फ्रेंच के, सॉरी ये इंग्लिश के नहीं है, फ्रेंच हिंदी के हो गए हैं। इंग्लिश के कितने टीचर्स हैं 144। अब क्या कह रहा है इसमें, देखो जहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, मिनिमम वर्ड से अज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं कि भाई हमें तो एलसीएम निकालना है। मिनिमम वर्ड का मतलब ये है, मैथ्स अपने डेली रूटीन में हमेशा काम आती है। बच्चे अक्सर यही क्वेश्चंस करते हैं, मैथ हर चीज़ में लग रही है बट हम समझने में ही हमारे कमी है, हमें डायरेक्ट रटाया जाता है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इन ईच रूम इन द सेम नंबर ऑफ टीचर आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर सेम सब्जेक्ट। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन समझो, फ्रेंच के 48 टीचर्स हैं, हिंदी के 80 हैं और इंग्लिश के कितने हैं 144 हैं। अब हमें रूम का अरेंजमेंट ऐसा करना है कि सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। फ्रेंच के हमारे पास सेम सब्जेक्ट फ्रेंच के ही होने चाहिए, जिस जो हम एक रूम में बैठाएंगे उनको, उसमें ओनली फ्रेंच का ही होना चाहिए, बाकी हिंदी और इंग्लिश का नहीं हो सकता। हिंदी का है सेपरेट बिठाना है और हमारे पास इंग्लिश है उसका सेपरेट बिठाना है। पर कंडीशन क्या गिवन है, एक तो सेपरेट सेपरेट टीचर्स बिठाने हैं, दूसरा क्या करना है और मिनिमम रूम्स हमें चाहिए, यानी कि मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम हमारे यूज में आए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स लगाएंगे तो हमारा खर्चा बचेगा, इसलिए हम ऐसा करेंगे। अगर मिनिमम नंबर ऑफ रूम में एक टीचर रूम में जो मुझे कब रिक्वायरमेंट होंगे, जब मैं एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स रखूं, तभी मेरे पास कंडीशन पॉसिबल है। और टीचर्स के लिए क्या होना चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए सभी में, सभी के सेम नंबर्स होने चाहिए और सेम सब्जेक्ट ही होना चाहिए, एक सब्जेक्ट का एक। मिनिमम रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स कब मैं रख सकती हूँ, यहाँ से ही मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे ही बताया था, जब नंबर हमें कोई भी नंबर्स रहता है डिवाइड करना होता है सेम नंबर्स में, यानी कि 48 को भी नंबर्स में डिवाइड करना है, 80 को भी डिवाइड करना है, 144 को भी डिवाइड करना और सेम नंबर आना चाहिए, यानी कि और वो क्या मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा, या फिर मैक्सिमम नंबर से भी जान सकते हो कि मिनिमम रूम कम रिक्वायरमेंट होंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स हैं एक रूम में रखे जाएंगे। तो अब क्या करना है, इनका मुझे क्या निकालना है एचसीएफ। क्लियर है। तो 48, 80 और हमारे पास क्या है 144। अब इनका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। ऐसा नंबर्स जो क्या करे, तीनों का मल्टीपल हो, यानी कि तीनों की हमारे पास है बड़ी से बड़ी अच्छा टेबल है जो तीनों के तीनों नंबर्स हैं हमारे पास कैंसिल हो जाएं। तो वो हमारे देखो क्या हो सकते हैं। अब देखो हमारे पास है ऐसी टेबल, देखो हमारे पास है ऐसी टेबल्स क्या हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास है, अब देखो मुझे चीज दिख रही है 16 की टेबल्स में तीनों नंबर्स आते हैं, 16 3 जा, ये तीनों नंबर्स हमारे पास है 16 की टेबल्स में आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ 16। क्लियर है, यानी कि हमारे पास 16 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, यानी कि जो हम स्प्लिट कर 48 को भी 16 में कर सकते हैं, 80 से भी को भी स्प्लिट कर सकते हैं और 150 144 को भी, यानी कि 16 तो हमारे पास वो नंबर्स आए हैं जो हमें उसके क्या पेयर्स बना सकते हैं। बट हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास फ्रेंच के कितने हमारे पास जरूरत पड़ेंगे। अब क्या करूँगी 48/3 कर दिए, 48/16 कर दिया, यानी कि 3 रूम्स हमारे पास रिक्वायरमेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास फ्रेंच के टीचर्स थे कितना 48, तो मैं क्या कर सकती हूँ 48 टीचर्स को 16 16 के पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, 3 नंबर्स रूम
डायरेक्ट पता चल रहा है मुझे। अब मैं हिंदी का कैसे कर सकते हैं? अब हमारे पास 80 है, 80 हिंदी के टीचर्स हैं, 16 का मैंने ऐसा पेयर उठाया था, ऑब्वियसली बात है 16 का नंबर ऐसा उठाया था जो तीनों में ही आ रहा है। अब इसमें मुझे क्या 5 रूम चाहिए होंगे। अब बात कर रहे हैं किसका, हमारे पास हाँ, इंग्लिश का। 144 डिवाइडेड बाय 16 यानी कि 9 रूम्स इंग्लिश के रू चाहिए होंगे। यही तो हमसे पूछा है, कितने हैं हमारे पास रूम की रिक्वायरमेंट्स होंगी। फ्रेंच के कितने टोटल नंबर ऑफ रूम रिक्वायरमेंट तो ऐड कर देना। सेपरेट पूछा जाए तो पता ही है, फ्रेंच के लिए 3 रूम्स, हिंदी के लिए 5 रूम्स और इंग्लिश के लिए भी 9 रूम्स की हमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, बार बार रिपीट होता है इस टाइप का पैटर्न। अब नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, सबको पता होगा, 4 होता है। लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है? अब इन दोनों का एचसीएफ किसका, 4 और 2 का, यानी कि ऐसी टेबल जिसमें 4 भी आए 2 भी आए, 2 की टेबल में 2 भी आता है और क्या 4 भी आता है, तो एचसीएफ कितना हो गया, एलसीएम ऐसा मल्टीपल जो 4 की टेबल में भी आता हो, 2 का भी मल्टीपल हो, 4 का भी मल्टीपल हो। तो ऑब्वियसली बात है 4, 4 का मल्टीपल होता है 4 1 जा 4, 2 का भी मल्टीपल होता है 2 2 जा 4। क्लियर? एचसीएफ होगा वो छोटा नंबर होगा 4 और 2 से, एलसीएम होगा ऑब्वियसली बात है इन नंबर से बड़ा या इक्वल हो सकता है बड़े वाले नंबर के। अब क्या करना है हमें, इनका एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है। तो कितना रेशियो आ जाएगा, 1:2। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 लीव द रिमाइंडर 7 ईच केसेस। सब कह रहा है कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताओ कि 12 से भी डिवाइड करें, 16 से भी डिवाइड करें और 24 से भी डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 7 हमारा रिमाइंडर आएगा ही आएगा। क्लियर है? यानी कि ऐसा हम मल्टीपल ढूंढते हैं जो 12 की ऐसा नंबर्स होगा जो तीनों से डिवाइड होगा लेकिन 7 रिमाइंडर आएगा, यानी कि ऐसा कॉमन नंबर होगा जो 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी और 24 से भी डिवाइड हो। यानी कि हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्लियर है? अब एलसीएम की क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, 24 बड़ी वाली टेबल उठा, नंबर्स उठा लो, 24 में देखो 16 से नहीं जाता, 16 का मल्टीपल तो होता ही नहीं है। अब 24 नहीं होता है तो 24 का नेक्स्ट नंबर 48 तीनों से जा रहा है, तो हमारे पास क्या हो गया, 48 आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 रिमाइंडर आना चाहिए। 7 रिमाइंडर हमारे पास कब आएगा, जब ये नंबर जो 48 प्लस 7 कर देंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट, क्या गलती कर देते हैं, -7 कर देते हैं। नो, हमारे पास 7 रिमाइंडर कब आएगा, क्लियर? क्लियर है? 7 रिमाइंडर आना चाहिए। 7 रिमाइंडर कब आएगा, जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 12 से, 16 से और 24 से, तब हमारे पास, चेक कर लो, आ रहा है हमारे पास 7 रिमाइंडर आ रहा है। अब चेक कर लो हमारे पास, हमारे सॉरी 16 है, हाँ सॉरी सही तो किया था, और क्या है, अब चेक कर लो, आ रहा है 7 हमारे पास। सेवन रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास। अब चेक कर लो 24 से भी, तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, 7 रिमाइंडर आ रहा है।
तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, 7 रिमाइंडर को क्या किया जाता है, हमेशा ऐड किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशो 2:3 है और एलसीएम क्या है 180। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। किस रेशो में है? सबसे पहले मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, हमारे नंबर्स क्या होते हैं, लेट द नंबर्स बी। इसी मेथड से करना, बहुत इजी मेथड है, बहुत जल्दी आंसर निकल के आता है। एच एक्स एंड एच वाई, एच एक्स और एच वाई होता है तो एलसीएम हम क्या मानते हैं, एच एक्स वाई, और एक्स और वाई हमारे पास क्या कंपोजिट नंबर होते हैं। तो एलसीएम हमारे पास कितना गिवन है 180, और हमें एचसीएफ ही तो निकालना है 2 और रेशो 3 है, तो 2 3 ये हमारे पास को प्राइम नंबर्स होते हैं, यही है, और ये कितना हो गया 6। तो एच की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई 30। क्लियर है? ये मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट मेथड। क्लियर? अब इसका सेकंड मेथड देखते हैं। क्लियर? अब हमारे पास वो नंबर्स क्या होंगे, 2h 3h हमारे पास है, वो नंबर्स होंगे। क्लियर है? और एलसीएम मेरे पास कितना निकल के आ रहा है इसका 180। तो देखो 2 और ये है ना, तो इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, फर्स्ट नंबर 90। एलसीएम गिवन हो तो डिवाइड करना है, और एचसीएफ गिवन हो तो डायरेक्ट है को प्राइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाते हैं। क्लियर है? ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है। फिर दूसरा हमारे पास 3 से डिवाइड करोगे तो 60 नंबर्स आ गए, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। क्लियर है? डायरेक्ट अगर नंबर पूछा जाए तो हमें ये लिखना है, और मान लो कि अब क्या पूछा है हमें, तो एचसीएफ नंबर पूछा है, तो एचसीएफ का बड़ा से बड़ा हमारा नंबर टेबल जो जिसमें 90 भी है और क्या 60 भी है, तो 30 ही होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √3 इज अ इरेशनल नंबर, तो क्या करेंगे, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर? क्या अज्यूम कर लेंगे, वेयर √3 इक्वल टू a/b is a co-prime numbers। क्लियर? सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको रैशनल नंबर के इक्वल मानना है, क्यों, क्योंकि हमें रैशनल प्रूव करना है। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो खुद की टेबल से डिवाइड होगा, वो नंबर जैसे 2 और 3 हो गया, 4 और 7 हो गया, यानी कि 4 4 की टेबल से ही होगा, अब 7 7 की। कोई ऐसी सेम टेबल नहीं है कि दोनों को काट दे, जैसे कि 4 और 6 हो गया, लेकिन 2 क्या होते हैं, ऐसी टेबल है जो दोनों से कट हो रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ से क्लियर विजिबल है कि इस टाइप का ये हमारे क्या होगा, को प्राइम नंबर्स होगा। अब क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी पहले हम स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3b इक्वल टू a। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 3b² a²। अब क्या हो रहा है, वेयर a डिवाइड्स b, a क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सॉरी वेयर 3 डिवाइड्स a, और क्या कह रहा है 3 डिवाइड्स a² ऑल्सो। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है, यानी कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, ए को भी कर रहा है, a² को भी कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू 5c अज्यूम कर लेते हैं, तो 3b², a की 5c करेंगे तो 5c का होल स्क्वायर,
3b², ये कितना हो गया हमारे पास है, a की वैल्यू हम 3c, इसका मल्टीपल ही अज्यूम करते हैं, सॉरी 3b², a की वैल्यू है हमारे पास 3c का होल स्क्वायर, 3b² 9c², b² 3c²। अब हमारा यहाँ से क्या दिख रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 3 डिवाइड किसको कर रहा था, a² को और a को। अब यहाँ से हमारे पास क्या कर रहा है, 3 डिवाइड्स किसको कर रहा है, b²। और ऊपर हमने क्या माना था कि a और b हमारे पास क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं, और a की टेबल में है, 3 की टेबल में a भी आ रहा है यानी कि डिवाइड्स कर रहा है, तो 3 ये और क्या आ रहा है, b भी आ रहा है, यानी कि 3 से कैंसिल ही हो रहे हैं दोनों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऊपर के अकॉर्डिंग हमने क्या माना था, कोप्राइम नंबर्स है। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, इट कंट्राडिक्स our prediction because we assume A and B are co-prime numbers। हमने क्या माना था, A और B co-prime numbers हैं, so our assumption is wrong। बस इसी चीज को हमें मेंशन करके आना था, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF 12 है और इनका प्रोडक्ट कितना है हमारे पास 6336 है। द नंबर्स ऑफ पेयर पॉसिबल। अब हमारा यहाँ पे कह रहा है HCF और हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। अब देखो हमारे पास हमारे दो नंबर्स क्या होते हैं हमेशा, HX और HY होते हैं, क्लियर है। हम अज्यूम करते हैं लेट 2 नंबर्स, लिख दो HX एंड HY, तो क्या हो जाएंगे वो दो नंबर 12X एंड 12Y। अब क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 6336, क्लियर है। अब 12 यानी कि ये 144 को इससे कैंसिल करोगे तो ये 44 टाइम्स आएगा, क्लियर। यानी कि XY की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई, क्लियर है हमारे पास। अब ये क्या कह रहा है, और XY हमारे हमेशा क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स, ये मैं पहले वाले वीडियो में बता ही चुकी हूँ। अब यहाँ पे हमारे कोप्राइम नंबर्स हैं, अब इनके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 और 44 हो सकते हैं, 2 और 22 हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, 4 और 11 हो सकते हैं, और हमारे पास कोई और फैक्टर्स है हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि बाद में तो फिर वो रिपीटेशंस में ही चले जाएंगे, क्लियर है। 3 ही हमारे पास फैक्टर्स दिख रहे हैं। 2 और 24 हमारे हो नहीं सकते क्योंकि ये दोनों आपस में 2 और 24 आपस में क्या है, कोप्राइम नंबर्स नहीं है, 1 और 44 है और 4 और 11 है। तो हमारे पास कितने पेयर्स हो जाएंगे, 2 पेयर्स, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर देन 12 की पावर n कैन नॉट एंड विथ, कौन से डिजिट से एंड नहीं हो सकती है, देखो 12 की पावर n यानी कि n रख के देखो कोई भी वैल्यू, कैन नॉट एंड विद, यानी कि देखो ये अगर इसका यूनिट डिजिट्स का ही करके देखो तो क्या आएगा हमारे पास, 12 रिजल्ट आएगा। इससे क्या आएगा, 4 आएगा, इससे क्या आएगा, 8 आएगा, इससे क्या आएगा, 6 आएगा, क्लियर है। आगे करके देखोगे 2 आ जाएगा, यानी कि रिपीटेशंस में आ जाएगा, यानी कि कौन सा हमें ऑप्शन दिख रहा है कि डी ही प्रेजेंट कभी नहीं आएगा क्योंकि बाकी इसके बाद कोई भी नंबर्स पावर में लोगे वो रिपीटेशंस में दोबारा यही नंबर रिपीट होते चले आएंगे, कि हमारा क्या है, हमारे पास 0 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, एंड विद 0, एंड जो हमारे पास क्या है,
एंड विद जीरो कब आता है, कैन नॉट एंड विद जीरो तभी आएगा जब फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, इसके फैक्टर्स करके देखना। 2 और 5 तो आएगा ही आएगा उनके बीच में, 2 और 5। और यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है 5 तो कहीं है ही नहीं है, तो हमारे पास क्या है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, बाकी हम ऑप्शन से भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एन की वैल्यू पुट करके देखो, नेचुरल नंबर्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जीरो कभी नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 385 कैन एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब ये तो इजी ही है हमारा क्वेश्चन, यही हमारा पास आ रहा है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। कंपोजिट नंबर है, ये आप लोगों के होमवर्क के लिए, इसी टाइप का मैं पहले क्वेश्चंस करा चुकी हूं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 12, 21, 15 एचसीएफ निकालना है, ऐसी बड़ी से बड़ी टेबल जो तो तीनों हमारे कैंसिल हो जाए, तो कितनी हो जाएगी, 3 के मल्टीपल्स में हमारे आ रहे हैं ये। और एलसीएम ऐसा मल्टीपल जो 12 का भी हो, 21 का भी हो और किसका हो, 15 का भी हो। अब देखो 42 तो हो ही नहीं सकता, और हमारे पास क्या है, अब हम करके देखते हैं, बड़ा नंबर उठा के देखो, और हमारे पास क्या आ सकता है, 84 भी नहीं होता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 105 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें एक नंबर आ रहा है, वो डायरेक्टली 420 करके, यानी कि यूनिट डिजिट में लास्ट में ये आएगा ही आएगा। तब हमारा क्या होगा, मल्टीपल्स करके देखोगे तभी ये हमारा आएगा। क्लियर है। या फिर हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते थे। हमें एचसीएफ का क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। अब क्या है, 12 को डिवाइड करके देखो, नहीं हो रहा 140 से, 3 इसमें ही आ रहा है, बाकी तो और किसी में, तो ऑब्वियस ही बात है कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हम डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते थे, कैसे कि हमें विजिबल है एचसीएफ तो हमने निकाल ही लिया है, 3 है। अब इन दो ऑप्शंस में आ रहे हैं, अब 140 12 से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, यही होगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, हमारे पास कितना गिवन है, 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। वन नंबर इज 26 है, तो अदर नंबर्स बताओ। देखो इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक तो क्या हो सकती है, पहले तो हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक, यानी कि जो भी एचसीएफ हमारे पास गिवन है वो हमारे पास, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, दोनों मेथड से सेम ही पड़ेगा। ये एच एक्स वाई हमारा एलसीएम होता है, क्लियर, इक्वल टू एच एक्स वाई के होता है 182, एच हमें गिवन है 13, और एक्स वाई हम निकाल लेते हैं, एक्स वाई यानी कि इनके पेयर क्या हो सकते हैं, या 2 और 7 हो गए। अब देखो 2 1 इंटू हम क्या कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं, तो 13 एक नंबर तो आ ही नहीं रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया पेयर, यानी कि 2 हमारे पास क्या है इंटू 13, और 7 इंटू 13 कर रहे हैं, ये तो 26 आ गया, दूसरा क्या आ गया 91। एक तो हमारा ये मेथड है। सेकंड मेथड देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, इसमें क्या होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यही होता है 182 इंटू 13, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 26 हमें एक नंबर पता है, दूसरा निकालना है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 91 आ गया। तो ये भी मेथड है और ये वाला मेथड भी यूज हो सकता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.